आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग रिंग काउंटर देखेंगे। रिंग काउंटर को हम लोग शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिंग काउंटर बेसिकली क्या है मेरा, इट इज़ अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। जो हम लोग शिफ्ट रजिस्टर पढ़े थे उसका एक टिपिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। मीन्स जो शिफ्ट रजिस्टर हम लोग पढ़े तो उसको हम लोग एज अ काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा काउंटर? रिंग काउंटर, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, इस पे रिंग काउंटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो शिफ्ट रजिस्टर हम लोग डिज़ाइन करते हैं उस पे जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होता है उसको अगर कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट के इनपुट से तो हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, रिंग काउंटर। देखिए यही लाइन लिखा हुआ है, द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिंग काउंटर फॉर्म कर सकते हैं। अब रिंग काउंटर जो होता है वो कितने नंबर तक के स्टेट को काउंट करेगा, तो उसका जो स्टेट होता है वो मेरा बेसिकली डिसाइड होता है कि कितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया। मीन्स जितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करेंगे उतना ही नंबर ऑफ स्टेट वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ सिंपली लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। मीन्स जितना हम स्टेट यहाँ पे काउंट करेंगे, मीन्स जितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे उतना ही नंबर ऑफ स्टेट ये काउंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अब हम लोग शिफ्ट रजिस्टर का बात कर रहे हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर में आप लोग को याद होगा हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए थे। डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज़ किए थे, क्योंकि जो मेरा डी फ्लिप फ्लॉप था जो भी हम इनपुट दे रहे थे, अब मेरा नेक्स्ट स्टेट आउटपुट जो था वो मेरा एज इट इज़ आ रहा था। मीन्स जब भी हम डी को ज़ीरो दे रहे थे तो ये मेरा ज़ीरो आ रहा था, डी को वन दे रहे थे तो मेरा आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट था वो भी मेरा वन आ रहा था। मीन्स हम जो भी डाटा स्टोर करना चाह रहे थे डी पे दे रहे थे वो डायरेक्टली स्टोर हो जा रहा था। इसलिए हम लोग ये सबसे सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप होता है, इसलिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए थे शिफ्ट रजिस्टर पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रिंग काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं और शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, इसलिए हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए। अब डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, इस पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, असिंक्रोनस इनपुट और ओवरराइड इनपुट, ठीक है। अब असिंक्रोनस इनपुट और ओवरराइड इनपुट आप लोग जानते हैं। इस पे क्या होता है, एक क्लियर इनपुट होता है, एक प्रीसेट इनपुट होता है। ये दोनों ही मेरा क्या होता है, एक्टिव लो होता है। एक्टिव लो मीन्स ये तभी हाई होता है जब इसको हम ज़ीरो प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स जब भी मेरा क्लियर ज़ीरो होगा तो ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा। रीसेट कर देगा मीन्स जो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है उसको क्या कर देगा, वो ज़ीरो मीन्स किसी भी स्टेट पे रहेगा वो उसको डायरेक्टली ज़ीरो कर देगा। प्रीसेट पे जब हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो प्रीसेट जब ज़ीरो होगा तो वो डायरेक्टली क्या कर देगा, फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा। मीन्स वो किसी भी स्टेट पे रहेगा वो ओवरराइड करेगा इनपुट और उसको डायरेक्टली वो क्या कर देगा, सेट कर देगा। मीन्स उस टाइम आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या आ जाएगा मेरा, क्यू इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके लॉजिक डायग्राम का बात करें, ठीक है। तो ये सिंपली मेरा क्या है, ये देखिए मेरा लॉजिक डायग्राम। हम लोग यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, ठीक है। इतना यूज़ किए। यहाँ पे हम लोग असिंक्रोनस इनपुट का यूज़ करेंगे। देखिए असिंक्रोनस इनपुट यहाँ बबल है और यहाँ पे इट मीन्स ये क्या है, एक्टिव लो। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट करते तो इट मीन्स ये क्या है मेरा, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा तो अगर हम पी आर कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ देखिए इसको कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट, यहाँ हम क्या लिखे, पी आर लिखे, तो इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन ये जो बबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरा एक्टिव लो है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मेरा क्या है, मेरा सबसे पहले ये मेरा फ्लिप फ्लॉप 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब ये जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है क्या बताए थे, जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो पहले ही फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे, देखिए यहाँ से कनेक्शन हुआ है, ठीक है। इस कनेक्शन को हम लोग रिंग काउंटर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है, बाय ओवरराइड इनपुट। मेन इसका फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड इनपुट का है, ठीक है। तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उस पर हम लोग क्या दिए हैं, यहाँ से प्रीसेट दिए, ठीक है। यहाँ से प्रीसेट दिए, दूसरा फ्लिप फ्लॉप पे क्लियर दिए, तीसरा पे भी क्लियर दिए, चौथा पे भी क्लियर दिए, ठीक है। अब ये क्यों किया हम लोग ट्रुथ टेबल से इसको समझेंगे। और देखिए क्लॉक जो हम लोग अप्लाई किए, क्लॉक क्या है मेरा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग सब पे साइमल्टेनियसली, जिसके चलते हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक सिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल इसका क्या था। अब ये मेरा शिफ्ट रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर में क्या बताया था, सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपली
जो पहला था मेरा Q0 था, ठीक है। तो जो Q0 था वो मेरा D1 के इनपुट था, मीन्स पहला का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे था, दूसरे का इनपुट पहले के आउटपुट है, और जो पहला तीसरा का जो इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन है। सिंपली ये शिफ्ट रजिस्टर, बस इस पर क्या डिफरेंस हुआ है, एक हम लोग लास्ट फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट है उसको पहले के इनपुट पे डाल दिए, और दूसरा क्या चेंजेस है, हम लोग पहले फ्लिप फ्लॉप पे प्रीसेट इनपुट दिए और बाकी जो दूसरा तीसरा मीन्स ये दूसरा तीसरा चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम लोग क्या दिए हैं, क्लियर इनपुट, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है हम लोग ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। पहला जब हम लोग मान लीजिए इनिशियली मेरा क्लॉक जब ज़ीरो रहेगा, जब मेरा क्लॉक हम कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे और ये इनपुट अप्लाई करेंगे, क्या इनपुट है, ORI, ORI मीन्स ओवर राइड इनपुट, ओवर राइड इनपुट मेरा क्या है, प्रीसेट एंड क्लियर, ठीक है। इसको हम ORI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब ORI मेरा ज़ीरो रहेगा, ये मेरा क्या एक्टिव लो सिग्नल, जब ये ज़ीरो रहेगा तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्लॉक नहीं दिए हैं, ठीक है, क्लॉक अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ क्लॉक अप्लाई नहीं किए हैं और इसको हम ज़ीरो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़ीरो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अगर क्लियर है तो किसी भी स्टेट पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है वो मेरा अगर किसी भी स्टेट पे इसको क्या करेगा, ज़ीरो प्रोवाइड करेगा, ये भी फ्लिप फ्लॉप ज़ीरो हो जाएगा, ये भी फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहला फ्लिप फ्लॉप जो है वो मेरा प्रीसेट से कनेक्टेड है, तो प्रीसेट से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1। इट मीन्स कि जब हम क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे और ओवरराइड इनपुट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीन्स ओवरराइड इनपुट पे जब हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे और क्लॉक नहीं देंगे तो मेरा जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट 1, और फिर फ्लिप फ्लॉप 1 का क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा मेरा 0, Q2 क्या हो जाएगा 0 और Q3 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ अगर हम इसका स्टेट डायग्राम देखें तो ये मतलब कितना स्टेट तक वर्क करेगा, तो हम पहले बता चुके हैं कि जो रिंग काउंटर होता है मीन्स उस पर जितना फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेट, मीन्स यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुआ है तो नंबर ऑफ स्टेट भी मेरा 4 होगा। तब ये कैसे वर्क करेगा, जो मेरा 110 ये मेरा पहले फाइंड हो गया, मीन्स ये वाला देखिए 11100 है तो 1000 लिख दिए। अब ये चेंज होगा तो अब ये जो 1 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बाई यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का क्या था मेरा, ये इसका जो आउटपुट होगा इसके इनपुट पे जाएगा, फिर इसके जो इनपुट के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट देगा, फिर इसका जो इनपुट रहेगा इसका जो आउटपुट रहेगा वो इसके इनपुट पे जाएगा और इसका जो आउटपुट रहेगा इसके इनपुट पे जाएगा। तो जिस तरह से हम शिफ्ट रजिस्टर को एक्सप्लेन किए थे बिल्कुल सेम प्रोसेस से ये वर्क करेगा, ठीक है। तो सिंपली जब ये 1000 रहेगा ये शिफ्ट होगा, मीन्स जैसे ही पहला क्लॉक पल्स मिलेगा, ठीक है, पहला नेगेटिव क्लॉक पल्स मिलेगा और ORI को 1 करेंगे, जैसे ही हम ORI को 1 करेंगे मीन्स ये जो ओवरराइड इनपुट इसको 1 किए मीन्स ये क्या हो गया मेरा, अब ये वर्क नहीं करेगा, एक्टिव हाई हो गया मीन्स ये एज इट इज़ रहेगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपली इस पर मेरा क्या था, पहले 1000 था, ठीक है, 100 था, ये मेरा सिंपली था जब हम अप्लाई नहीं किए थे। अब जैसे ही इस पर 1 दे दिया क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे, मीन्स फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगा तो ये जो 0 था वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1 था ये 1 क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं जैसे फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई होगा तो ये जो 0 था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ठीक है, और यहाँ जो 0 था वो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से शिफ्टिंग चलेगा। फिर जैसे अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, मेरा यहाँ पे मेरा 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 और यहाँ 0 आ गया। अब जैसे फिर सेकंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स आएगा तो ये 1 शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा और ये 0 यहाँ चला जाएगा। तो सिंपली अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखेंगे
तो जैसे ही नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ये 0 मेरा यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। तो सिंपली ऐसे ये वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, ये 0 यहाँ आया तो ये सिंपली मेरा क्या आ गया, ये वाला भी आ गया। मीन्स जब सेकंड हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फिर क्या करेगा, ये जो 1 है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ये जो 0 है मेरा यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। और ये जो 0 है यहाँ शिफ्ट करेगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये 0 होगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मेरा ये आ गया ट्रूथ टेबल में 0 0 0 1, यहाँ तक आ गया। फिर हम फिर से नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो 1 है वो मेरा क्या हो जाएगा, मीन्स ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर से ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये क्या करेगा, फिर से यहाँ शिफ्ट करेगा। तो फिर मेरा फाइनल क्या आउटपुट आ जाएगा, ये तो 1 यहाँ आ गया, 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स प्रीवियस जो सबसे पहला स्टेट था जब हम लोग क्लॉक को नहीं अप्लाई किए थे, तो मेरा क्या था 1 0 0। तो फिर से मेरा 1 0 0 कब आया, फोर्थ क्लॉक पल्स पे आया। फिर जैसे मेरा फोर्थ क्लॉक पल्स आएगा तो फिर से मेरा रिपीट करेगा, ठीक है। यहाँ स्टेट डायग्राम देखिए, ये पहले क्या था 1 0 0, फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 आया, फिर 0 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से ये रोटेट करते रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग काउंटर बोलते हैं। मीन्स ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ। ये एज अ रिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्लॉक डायग्राम से यहाँ क्या लिखा है, मेरा 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुआ है, इसलिए इस पर 4 क्लॉक पल्स है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे क्लॉक साइकिल, ठीक है। क्लॉक साइकिल क्या था, जब हम ओवरराइड इनपुट को सबसे इनिशियली क्या किए, लो किए, ठीक है। इनिशियली लो किए तो सिर्फ Q जो पहला आउटपुट था फ्लिप फ्लॉप का वो मेरा हाई होगा, ठीक है। कब तक हाई रहेगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स तक के लिए, फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए हाई रहेगा, फिर वो लो हो जाएगा, ठीक है। Q1 फिर हम नेक्स्ट मेरा क्या होगा, जैसे ही मेरा पहला क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तब ये हाई हो जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा लो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर ये कब तक मेरा हाई है, फॉर सेकंड क्लॉक पल्स के लिए, ठीक है। सेकंड क्लॉक पल्स जैसे ही आएगा नेगेटिव वेव स्ट्रिकलिंग तब ये लो हो जाएगा। फिर Q2 मेरा कब हाई हो रहा है, जब ये मेरा लो होगा तब ये मेरा हाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये कब मेरा Q3 कब हाई होगा, जब मेरा ये लो होगा, इसको नेगेटिव वेव स्ट्रिकलिंग मिलेगा तब, ठीक है। मीन्स ये कब हाई हो रहा है, ये मेरा कब हाई हो रहा है, सेकंड क्लॉक पल्स पे, ये कब हो रहा है, थर्ड क्लॉक पल्स पे, ये मेरा कब हाई हो रहा है, फोर्थ क्लॉक पल्स पे, ठीक है। तो फोर्थ क्लॉक पल्स पे मेरा हाई हो रहा है। फिर से जैसे ही मेरा फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगा तो फिर से ये जो 1 है वो मेरा क्या हो जाएगा, फिर से हाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मेरा लो हो जाएगा, फिर 6 क्लॉक पल्स आएगा तो फिर ये जस्ट रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर 7 क्लॉक पल्स पे ये हाई हो जाएगा, फिर थर्ड क्लॉक पल्स पे मेरा ये हाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। इस तरह से साइकिल रिपीट कर रहा है, ठीक है। एज अ ये रिंग काउंटर मीन्स ये पहले में जो इनपुट आया था वही मेरा रोटेट होकर एज अ रिंग वो वर्क कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिंग काउंटर बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।